इजरायली सेना ने गाजा को घेर लिया है। इससे गाजा पट्टी का उत्तरी हिस्सा दक्षिण से कट गया है। गाजा पट्टी में लगभग 1 किलोमीटर तक घुसपैठ हो गई है। इजरायली अधिकारियों ने मीडिया को बताया है कि उन्होंने घनी आबादी वाले उत्तरी गाजा पर कब्जा कर लिया है। इजरायली सैनिक उत्तर और दक्षिण में गाजा के सैकड़ों मीटर अंदर तक हमास के लड़ाकों से लड़ रहे हैं। हालांकि इजरायली सेना को लगातार भूमिगत सुरंगों से घात लगाकर किए जाने वाले हमलों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में जमीनी लड़ाई में अब तक इजरायल के 29 सैनिक मारे गए हैं। दूसरी ओर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा के अंदर तीव्र लड़ाई के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि उनके देश की सेनाएं सीधी झड़पों और सड़क पर लड़ाई के दौरान आबादी वाले इलाकों में घुस गई हैं। पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि गाजा में इजरायली जमीनी बलों के लिए गाजा में हमला आसान नहीं होगा। वर्षों से हमास द्वारा बनाए गए सैकड़ों किलोमीटर लंबे सुरंगों के नेटवर्क का अस्तित्व इजरायली सेना के लिए एक वास्तविक चुनौती है, क्योंकि इसमें से कुछ सुरंगें 80 मीटर की गहराई तक हैं। हाल ही में गाजा में एक इजरायली कैदी यहूद लेफ्सीस ने कहा था कि ये सुरंगें मकड़ी के जालों के समान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक सुरक्षा विशेषज्ञ ने इन सुरंगों को वियतनाम सुरंगों से 10 गुना बड़ा या दक्षिण वियतनाम की मुक्ति के लिए राष्ट्रीय मोर्चा की सुरंगों जितना खतरनाक बताया। सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि हमास के पास कई तरह की सुरंगें हैं जो तटीय गाजा पट्टी के नीचे तक फैली हैं। गाजा की सीमा के अंतर्गत 360 वर्ग किलोमीटर लंबी सुरंगों में हमले, तस्करी और भंडारण के लिए प्रयोग की जाती हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक यूएस का मानना है कि इजरायली विशेष बलों को अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इजरायल ने सुरंगों का पता लगाने के साधनों पर बहुत पैसा खर्च किया है। उनमें सेंसर से सुसज्जित आयरन वॉल भी मौजूद है, लेकिन माना जाता है कि हमास के पास अभी भी सुरंगों की एकीकृत प्रणाली है जो इसे बाहरी दुनिया से काटती है और संचार में सहायता प्रदान करती है। हमास के वरिष्ठ नेता यहया सिनवार, जिन्हें इजरायली रक्षा मंत्री यू गैलेंट ने जान से मारने की धमकी दी है, उन्होंने 2021 में लड़ाई के दौरान दावा किया था कि हमास की 100 किलोमीटर लंबी सुरंगें नष्ट हो गई हैं। लेकिन गाजा में हमारी जो सुरंगें हैं वो 500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी हैं। अगर उनकी कहानी सच है तो इसमें से केवल 20% सुरंगें ही नष्ट हुई हैं। दावा है कि अल सिनवार, जिनके बारे में माना जाता है कि उनके पिछले हफ्ते शुरू हुई इजरायली ज़मीनी घुसपैठ से पहले सुरंगों में शरण ली थी, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर तक फैली सुरंगों के अनुमान को कई सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से उचित ठहराया गया है। भले ही घिरी हुई तटरेखा 40 किलोमीटर से अधिक लंबी है, हमास का मानना है कि इजरायल की सैन्य रक्षा और सैन्य श्रेष्ठता के बावजूद ये सुरंगें दुश्मन सेना को सुरंगों में जाकर घेर सकती हैं और नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि इन सुरंगों के अंदर के रास्तों और जगहों को सिर्फ हमास के लड़ाके ही जानते हैं। इजरायली सुरक्षा बलों ने पहले पुष्टि की थी कि भारी इजरायली हवाई हमलों से सुरंग के बुनियादी ढांचे को मामूली नुकसान हुआ है। इजरायली सेना के पूर्व कमांडर अमीर अवीवी ने कहा, हमारे कई दिनों के गहन आक्रमण के बावजूद हमास नेतृत्व काफी हद तक एकीकृत है, जिसमें कमांड और नियंत्रण को निर्देशित करने और जवाबी हमलों का प्रयास करने में सक्षम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।